हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बहुत खूबसूरत मेडिसिन सबल सरुलटा। एक्चुअली सबल सरुलटा फीमेल के ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए और मेल में अगर उसको किसी तरह का प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ अगर हम सबल सरुलटा देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो बात कर रहे थे सबल सरुलटा, जनरली हम फीमेल जब प्यूबर्टी एज के बाद जैसे 16, 17 या 20 साल की लड़कियां जब हमारे पास आती है क्लिनिक में और आके बोलते हैं कि उनके जितने ब्रेस्ट के साइज बढ़ना चाहिए या होना चाहिए उस तरह से नहीं होते हैं, या शेप और साइज दोनों ही ठीक से नहीं हो रहे हैं, तब हम अगर वहाँ पे सबल सरुलटा यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कई बार जैसे ये तो हमने कहा कि जो छोटी लड़कियां हैं उसके लिए कि उसका ब्रेस्ट का साइज़ ठीक नहीं हुआ, शेप ठीक से नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि राइट साइड का ठीक है पर लेफ़्ट साइड का थोड़ा सा छोटा है या सिकुड़ गया है, इस तरह से लगता है। वहाँ भी अगर हम देते हैं सबल सरुलटा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कई बार जब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद माँ आती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसके ब्रेस्ट थोड़ी सिकुड़ गए हैं या जो उसके नॉर्मल साइज़ थे वो नहीं रहे हैं, तो भी वहाँ भी अगर हम सबल सरुलटा देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो अगर किसी तरह का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या डेवलपमेंट में कोई परेशानी है, वहाँ अगर हम सबल सरुलटा मदर टिंचर देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कैसे लेना है ये मैं आगे बताऊंगी। और जिनको जैसे मैंने ये तो हो गया कि फ़ीमेल के मामले में, लेकिन जेंट्सों के मामले में, मेल के मामले में भी देखा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर किसी तरह का परेशानी है तो भी वहाँ अगर हम सबल सरुलटा देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके जैसे सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ा हुआ होता है, वहाँ सूजन होते हैं या किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। पेशेंट क्या बोलते हैं कि आके कि जो रात में वो सोने से बहुत डरते हैं क्योंकि उसको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। मात्रा बहुत कम होती है, यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जाना बार बार पड़ता है और लास्ट तक उसके जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद आता रहता है। ये एक पेशेंट शिकायत करते हैं। फिर दूसरा पेशेंट बोलते हैं कि उसके यूरिन में करने के बाद हो सकता है कि बहुत उसमें जलन हो रहे हैं या होने से पहले ही जलन होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हो जाते हैं उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है। कई बार प्रोस्टेट ऐसे यूरिन के रास्ते से कुछ वाइट डिस्चार्ज भी होते हैं। तो और जो यूरिनरी ट्रैक में एक इन्फेक्शन हो रखा हो तो वहाँ भी अगर हम सबल सरुलटा देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। पेशेंट को जैसे एक हल्का ये जो एक तो बोलेंगे कि जो BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइड्रोप्लेशिया, ये होती है। मतलब ये जनरली देखा जाता है कि आफ्टर 50 के एज के बाद ये वाली परेशानी होती है कि 50 या 55 के एज के बाद उसके प्रोस्टेट ग्लैंड में एक स्वेलिंग या सूजन या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, इस तरह का इसे बोलते हैं BPH। ये वाली परेशानी उस एज में देखने को मिलती है। लेकिन मैंने जब पहले बताया जैसे यूरिन का इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज या बार बार रुक रुक के पेशाब होना, ये जो वाली परेशानी ये कई बार यंग एज में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ अगर हम उसे सबल सरुलटा देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है।
तो फीमेल के मामले में भी जैसे बोला कि सबल सरलटा लेना है तो कैसे लेना है ना, दिन में 3 बार 1/4 कप वाटर के साथ में 15 बूंद करके इसका मदर टिंचर लेना होता है। ये 30 पोटेंसी या 200 से ज़्यादा मदर टिंचर ज़्यादा यहाँ कार्यकर होता है या ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है मदर टिंचर से। तो आपको लेना कैसे है ना, 1/4 कप वाटर लेना है, गुनगुने पानी भी ले सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है वो भी ले सकते हैं। उसमें 10 से लेके 15 बूंद लेना है दिन में 3 बार। ये लगातार आप 6 महीने से साल भर तक लेंगे तो धीरे धीरे आपके जो ब्रेस्ट का जो साइज है, शेप है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि उस पेशेंट में एक कमजोरी या एनर्जी का नहीं होना, ये सब भी उसमें देखा जाता है। तो जब आप सबल सरलटा लेते हैं तो उसमें भी फ़ायदा करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है सबल सरलटा। तो ये आप लगातार 6 महीने से लेके 1 साल तक ले सकते हैं। अगर इसके साथ आप अश्वगंधा का जो पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है, वो अगर ले लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो अश्वगंधा का पाउडर को भी आप रात को सोने के समय अपने जो दूध पीते हैं, 1/2 कप या 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लीजिए, उससे आप उसका सेवन कीजिए। देखिए इससे अच्छा आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और थोड़ी सी अगर आप उसका मसाज करते हैं तो कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल ले ले तो बेस्ट है। उसे आप घड़ी के सुई के उल्टे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज के इस पर आप उसका मसाज कीजिए, थोड़ा अपवर्ड्स मसाज कीजिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के मामले में भी, मेल का भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जलन हो रही है, सूजन है, या जो भी जिस तरह का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आप सबल सरलटा लेना है, मदर टिंचर लेना है, सेम तरीके से लेना है। आप 1/4 कप वाटर ले लीजिए, उसमें 15 से 20 बूंद सबल सरलटा मदर टिंचर ले लीजिए, दिन में 3 बार। आप 3 से 6 महीने तक लेंगे तो धीरे धीरे आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो, या यूरिन का जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज मैंने जो सबल सरलटा के बारे में आप लोगों को बताया वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो आप लोग इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा और फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। और अगर आप लोग किसी तरह से इस मामले में मेरे से टेलीफोनिक कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो भी आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जा रहा, उस पर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।